सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की अवतार भूमि उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, निकट बांगरमऊ, ग्राम मदार नगर, की पवित्र भूमि पर सुखद सत्संग समागम शुभारंभ हो रहा है। जगत को जीने की कला सिखाने वाले समस्त संत महात्मा धर्म के पथ पर चलकर सुख शांति की ओर बढ़ने वाले श्रोता बंधुओं, घर घर की शोभा बढ़ाने वाली माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है। कि संसार में चार फल कौन कौन है, जिसमें से श्रेष्ठ फल कौन सा है। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, निगम रसाल चारि फल लागे, तामे तीन समाई, एक दूरी चाहे सब कोई, जतन जतन कहो बिरले पाई। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार फल होते हैं। अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ का तात्पर्य है जिसको तुम धन कहते हो। और धन भी दो प्रकार का होता है, एक तो भौतिक धन, दूसरा आध्यात्मिक धन। जिसको परमार्थ कहते हैं। परमार्थ का तात्पर्य होता है परम माने श्रेष्ठ, अर्थ माने धन। जो श्रेष्ठ धन है उसको परमार्थ कहते हैं। और जो
शरीर की निर्वाह के लिए धन है, उसको भौतिक धन कहते हैं। जिसको तुम्हारे देश में रुपया कहा जाता है और सभी देशों में रुपया का नाम भी अलग अलग है। अमेरिका में इसे डॉलर कहते हैं, इंडोनेशिया में भी इसका नाम अलग है, और तुम्हारे ₹15 इंडोनेशिया के 15,000 हो जाते हैं। वहां के नोट की कीमत बहुत कम है। तो दो प्रकार का धन है। एक धन वह जिसको कमाने के लिए तुम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक माया की अंधी दौड़ में दौड़ते रहते हो, और वो धन कमाने के बाद भी तुम्हें कोई धन्यवाद नहीं देता है, ना तो कोई धन्य कहता है कि तुम धन्य हो गए। परंतु जो परमार्थ धन है, श्रेष्ठ धन, उसको पाने के बाद तुम स्वयं भी कहते हो कि हम धन्य हो गए। दूसरे लोग भी कहते हैं आपका जीवन धन्य हो गया। तो ये परमार्थ क्या है? परमार्थ क्या है? श्रेष्ठ धन क्या है? भक्ति करना श्रेष्ठ धन कमाना है। सेवा भी श्रेष्ठ धन है। सत्संग कराना सर्वश्रेष्ठ धन है, यही परमार्थ है। भंडारा करना भी परमार्थ है। दान करना परमार्थ है। प्रवचन कराना परमार्थ है। गुरु सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, वृद्ध सेवा, निर्बल की सेवा, माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, ये परमार्थ है। यही श्रेष्ठ धन है। दुनिया में जो धन कमाओगे वो बैंक में भी जमा कर सकते हो, और ज्यादा धन हो जाए तो स्वेज बैंक में भी जमा कर सकते हो, और ज्यादा हो जाए तो सोना खरीद कर जमा कर सकते हैं। लेकिन ये श्रेष्ठ धन जिसको परमार्थ धन कहते हैं, ये बैंक में जमा नहीं होता है। ये आपकी स्मृति में याद बन करके रहता है, और तुम भूल भी जाओगे तो भी उसका फल आता है। एक राजा बड़ा आध्यात्मिक था। उसके पास में कोई आता था तो कुछ भक्ति के सवाल पूछ लेता था। तो एक साधु आया उसके पास। उसने साधु से पूछा कि एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में जन्म लेने वाले बच्चों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, सिर्फ 20 सेकंड 30 सेकंड का अंतर है, 1 मिनट का अंतर है, एक ही माता पिता है, फिर भी उनका भाग्य जुदा जुदा क्यों है? अंतर क्यों है? माता पिता की कृपा दोनों पर बराबर है। अभी एक महिला के 5 बच्चे एक साथ पैदा हुए। ये भी एक, किसी किसी महिला को एक भी नहीं होता है, और किसी को 2 साथ में हो जाते हैं।
कल सीतापुर में एक दरोगा जी के यहाँ गया था मैं, तो उन्होंने कहा कि आपसे आशीर्वाद मांगा था कि पोता नहीं है तो आपने फल दिया था एक, तो एक साथ में 2 पोता हो गए। कैसे हुआ गुरुदेव? डबल आ गए। तो हमने कहा कि हो सकता भूल से डबल मंत्र पढ़ दिया। तो बोले कृपा रही जो 3 बार नहीं पढ़ दिया, 3 हो जाते। वो डबल पोता आ गए। तो बोल रहे थे एक सोता रहता है ज्यादा और दूसरा जागता जाता है, ये भी अंतर है। एक हंसता रहता है, दूसरा चुप रहता है। एक गोद में ही रहना चाहता है, दूसरा कहीं डाल तो पड़ा रहता है, प्रसन्न। और भाग्य का अंतर तुम्हारे स्वभाव और कर्म के अंतर से भाग्य में अंतर हो जाता है। एक ही माँ बाप की खून से, हड्डी मांस से बनी हुई संतान में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों होता है? क्यों? क्योंकि शरीर तो माँ बाप से निर्मित हुआ है, लेकिन आत्मा पृथक पृथक जगहों से आता है और आत्मा अपने पिछले जन्म के कर्मों का स्टॉक लेकर आता है, पैदा होता है। तो उस राजा ने पूछा कि मनुष्य एक साथ बहुत से लोग जन्म लेते हैं, एक ही मुहूर्त में जन्म लेते हैं, फिर भी उनके भाग्य में इतना बड़ा अंतर क्यों होता है? तो साधु ने बहुत बड़ी बात कही है। साधु ने कहा, ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा जरूर है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते। दक्षिण दिशा में 21 किलोमीटर की दूर पर एक पहाड़ है। उस पहाड़ पर एक दूसरा साधु रहता है, वो इसका जवाब देगा। उसके पास जाओ। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर आसानी से नहीं मिलता है। राजा के अंदर वास्तव में जिज्ञासा थी। उस पहाड़ पर पहुंच गया, वहां देखा एक साधु बैठा है, धोनी रमाया है और धोनी के सामने बैठ करके और छोटे छोटे आग के टुकड़े निकाल करके उसे थोड़ा ठंडा करके खा रहा है। तो राजा ने पूछा कि मैं तो आपसे प्रश्न का उत्तर लेने आया था, लेकिन आपका उल्टा पलटा काम देख करके मन में इच्छा नहीं होती कि आपसे कुछ पूछूं। ये आग के टुकड़े निकाल कर थोड़ा ठंडा करके इसको खा रहे हो। तो साधु ने कहा, मैं समझता हूं तुम पूछने आए हो कि एक ही मुहूर्त में जन्मे हुए लोगों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है। इसका उत्तर मेरे पास नहीं। आप और जाइए, 100 किलोमीटर दूर एक ऊंचा पहाड़ मिलेगा, उस पर एक और साधु बैठा, वो इसका उत्तर दे। प्यासा कुएं की तलाश में चलता चला जाता है और जिसको उत्तर की प्यास है वो 100 किलोमीटर भी चला जाता है। जिसको दर्शन की प्यास है वो फिरोजाबाद से, फतेहपुर से, फर्रुखाबाद से, लखीमपुर से, सीतापुर से, लखनऊ से भी यहां दौड़ता चलाता है। और जिसके अंदर दर्शन की प्यास नहीं है वो मदार नगर में रह करके भी मदारी बनकर डमरू बजाता रहता है। प्यास तीव्र होनी चाहिए। जब तीक्ष्ण प्यास होती है तो
प्यास तुम्हें तलाश के लिए चलने को तैयार कर देती है। इस सभा में ऐसे लोग बैठे हैं जो इतने ताव में कभी बैठे नहीं थे, लेकिन ये जितना ताप है ना, ताव है, इससे ज्यादा उनके अंदर दर्शन और प्रवचन का ताव लगा हुआ है। पुट सूख गए मधुरा धरवई, और अभी भी लोग चलते चले आ रहे हैं। 12 बज गया है, परंतु आज प्रथम दिन है, शुभारंभ करके फिर बंद कर दूंगा। शाम को पूरा स्टार्ट हो जाएगा। साहिब बंदगी बोलो साहिब। 100 किलोमीटर दूर बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाकर के देखता है कि एक साधु बैठा है। वो अपने शरीर के मांस को नोच नोच कर खा रहा है। अरे राजा ने सोचा ये तो और अजूबा साधु है, ये क्या उत्तर देगा, ये तो स्वयं उल्टा खोपड़ी है, अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहा है। राजा ने कहा आए तो थे बहुत बड़ी आस लेकर, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, पूछूं कि ना पूछूं। तो वो साधु ने भी कहा मुझे मालूम है तुम पूछने के लिए आए हो कि एक ही मुहूर्त में पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। इसका उत्तर तुम मुझसे जानना चाहते हो, इसका उत्तर मेरे पास नहीं मिलेगा। यहाँ से पहाड़ से नीचे उतर जाओ, एक छोटा सा गांव है, उस गांव में एक 7 साल की उम्र का बालक है, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा, और वो इसीलिए जीवित है, उत्तर देने के बाद वो मर जाएगा, जाओ उसके पास। राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रश्न भी नहीं पूछता हूं और ये इतने अंतर्यामी संत हमारा प्रश्न बता देते हो, आगे रास्ता बता देते हैं। चित्त की जाने, मन की जाने, मां जाने दिल की चोरी, अब उन संतों से छिपती नहीं है जिनके हाथ में डोरी। सब जान जाते हैं, सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरस्व। सो तुम जाना हूँ अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजीर बिहारी। सो तुम जाना हूँ अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे नाथ, ये सकल संपदा आपकी है, इसलिए आपकी संपदा है तो इस संपदा से हम दारू नहीं पी सकते, इस संपदा से हम मांस मछली अंडा नशा शराब का सेवन नहीं कर सकते, इससे जुआ नहीं खेल सकते क्योंकि आपकी है। और ये शरीर भी आपकी कृपा से मिला है, ये शरीर से अब दुष्कर्म नहीं कर सकता, सत्कर्म ही करूंगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कल जब हम श्री जगरूप कुशवाहा, श्री कन्हैयालाल कुशवाहा के घर आए तो मुझे लखीमपुर में ही सूचना मिल गई थी कि वे लोग पहले गुरु मंत्र लेंगे फिर कार्यक्रम करेंगे। तो रात में लगभग 9:30 बजे उनको गुरु मंत्र जब देने के लिए हम पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हम 4 लोग हैं। अंदर गए तो देखा वो 14 लोग हैं। तो मैंने सोचा 4 लोग बताया था, ये 14 कैसे हो गए। तो उनकी बेटी और उनके बेटे और पूरा परिवार, हम सेवक परिवार समेता। तो एक छोटा बच्चा बैठा था सफेद शर्ट पहनकर। तो उन्होंने कहा ये छोटा है, ये भी क्या ले सकता गुरु मंत्र।
तो मैंने कहा हम सेवक परिवार समेता ले सकता है, जिसके घर में सभी गुरुदेव की माला पहन लेते हैं। धीरे धीरे माला का प्रभाव ऐसा आता है कि घर तो माला माल हो ही जाता है और माला पहनने वाला बालक भी एक बहुत बड़ा कमाल का व्यक्ति हो जाता है। सबको पहनने दो। सबने माला पहन ली। सपरिवार श्रद्धा से भक्ति करो। इस क्षेत्र में मैं प्रथम बार आया हूं और शायद ये उन्नाव जिले का मेरा पहला कार्यक्रम है। इस तरह कार्यक्रम में उन्नाव में किया नहीं था। निकला तो हूं उन्नाव होकर, पर उधर से निकला हूं कानपुर उन्नाव लाइन से। ये तो पहली बार है। और इधर बहुत से लोगों के हम नए नए चेहरे भी देख रहे हैं। ऐसा मुंह कभी देखा नहीं था जो मुंह यहां देख रहा हूं। अब तुम सोचते हो कि गुरुदेव से पूछूं मुंह अच्छा है कि खराब है। आपका मुंह बहुत सुंदर है, क्योंकि वह मुंह सुंदर है जिस मुख से गुरुदेव का गुणगान हो। वे कान सुंदर हैं जिन कानों से सत्संग के शब्द श्रवण किए जाते हों। वह जीवा सुंदर है जो जीवा गुरुदेव के भजन गाती हो। और वह हाथ सुंदर है जो गुरु सेवा में आगे बढ़ते हों। वे पांव भी सुंदर हैं जो चल करके सत्संग में आते हों। तो आपका तो पूरा जीवन ही सुंदर है, मुख भी सुंदर है, हाथ पांव भी सुंदर है। हे आंख वह जो गुरु का दर्शन नित किया करे। नहीं तो आंख क्या है? ऐसे है जैसे मयूर के पंख में भी तो आंखें बनी होती, देखा होगा आपने। मोर के पंख में आंखें होती, पर वो आंखें कोई काम की नहीं, उनसे क्या देखता है वो। ऐसे जिन आंखों से महान पुरुषों का दर्शन नहीं हुआ, वह आंखें ऐसे हैं जैसे मयूर के पंख की आंखें। और जिस जीवा से महान पुरुषों का गुणगान नहीं हुआ, यशगान नहीं हुआ, भजन नहीं गाए गए, वो जीवा ऐसे है जैसे मेढक की जीवा दिन रात टर टर करती है, लेकिन कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हों ही न पूरे, तिनके हृदय बसहु ग्रह रूरे। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। निष्कपट कामी क्रोधी लालची, भक्ति नैन से होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव सब गाइए, मधुर मधुर ताली बजाते हुए जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय। कल जल्दी शुरू करेंगे। कबीर तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी
जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। किसी ने पूछा है उन्नाव में आने का आपका प्रोग्राम कैसे बना है। प्रयागराज कुंभ में कार्यक्रम चल रहा था, भंडारा चल रहा था। श्री कन्हैयालाल कुशवाहा, उनकी पत्नी श्रीमती राम कुमारी हैं, राम दुलारी कुशवाहा, दोनों पति पत्नी गए थे, दर्शन किया। उनकी मामा जी भी गए थे और उनको अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा ही। वहीं से उन्होंने मन में ठान लिया कि गुरु जी को बुलाना है। उससे पहले वे टीवी में, यूट्यूब में प्रवचन भी सुनते थे और जब टीवी में देखते थे तो मन में सोचते थे, क्या ये संत कभी टीवी से बाहर निकल कर आएगा? जब वे प्रयागराज से लौट कर यहाँ आए तो अपने छोटे भाई जगरूप कुशवाहा से कहा कि मैं तो दर्शन कर आया, तुम भी जाओ। उस समय मैं विदा होकर चित्रकूट प्रवचन करने चला गया था कुंभ से। चित्रकूट में जाकर के उन्होंने दर्शन किया। श्री जगरूप कुशवाहा और उनकी पत्नी श्रीमती रंजना कुशवाहा। ठीक बोला हूं? लिस्ट उस्ट नहीं बनाया, वैसे याद करता। और वहां जब उन्होंने दर्शन प्रसन का लाभ लिया, संयोग की बात की मैं छत के ऊपर परिक्रमा करता था तो उनको ऊपर ही बुला लिया। साथ में 45 मिनट तक परिक्रमा करवाया, बातें किया। उनका लगन लगाव बढ़ता गया और मेरा भी पर्सनल रिश्ता जुड़ता गया। जिसके साथ थोड़ा अधिक समय रहने को मिल जाए, थोड़ा बात करने का वक्त मिल जाए तो उसकी तरफ मेरा भी लगाव बढ़ जाता है। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपको उन्नाव बुलाऊंगा। भाई साहब ने कहा था अब तुम दर्शन करके आओ। हमारा दृढ़ संकल्प है उन्नाव में आपका एक अच्छा प्रोग्राम करूंगा मदार नगर में। और मेरे मन में इच्छा थी ही कि उन्नाव में कभी प्रवचन नहीं किया हूं, तो एक बार उन्नाव भी देख लूं कैसा है उन्नाव। और यहाँ आकर के जब मैंने देखा तो ऐसा है उन्नाव, जैसा है उन्नाव तैसा है उन्नाव। पर इतना जरूर कहूंगा, मेरे लिए बार बार आने जैसा है उन्नाव, बार बार आऊं। और उनका इतना बड़ा सिस्टम है कुशवाहा साहब का कि सड़क से मकान शुरू होता है, लास्ट तक जाता है और लास्ट में मेरा निवास है और फर्स्ट में उनका निवास है और निवास के साइड में प्रवचन है। सब एक ही जगह सिस्टम जम गया है। ऐसा योग बहुत कम मिलता है। कई बार तो मेरा रहने का निवास 2 किलोमीटर दूर है, साधुओं का वहां से और 3 किलोमीटर दूर है और सत्संग 5 किलोमीटर दूर है। तो हम उसी भागा दौड़ में पड़े रहते हैं। यहाँ तो एक कदम उठाओ प्रवचन में आ गया, दूसरा कदम उठाओ भगत जी के घर पहुंच गए,
तीसरा कदम उठाओ अपने आश्रम पहुंच गए, चौथा उठाओ तो भोजनालय में पहुंच गए, और पांचवा बिल्कुल मत उठाओ नहीं तो लखनऊ पहुंच जाओगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमारा भोजनालय भी यही है। नहाने धोने के लिए जल व्यवस्था भी अच्छी है, प्रेम श्रद्धा भी बहुत है।